बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। सीटीडी ने जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया। सीटीडी राय के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले की तहकीकात जारी हैं और दीगर अदारों के साथ मिलकर तहकीकात और हमलावरों की शनाख्त कर रहे हैं। हलाक हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल असला और कम्युनिकेशन आलात का फॉरेंसिक भी हो रहा है। कायदाबाद मजीद कॉलोनी के करीब गुज़िश्ता रोज होने वाले ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज होने वाले ट्रैफिक हादसे के मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की गई हैं, जबकि ड्राइवर को भी गिरफ्तार करके ट्रालर को तहवील में ले लिया गया। हादसे में जहां बक होने वाला मुतवफ़ी आसिफ 4 बच्चों का बाप और डेकोरेशन का काम करता था। गुज़िश्ता रोज कायदाबाद मलीर हाल्ट के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से हामला खातून शोहर समेत जहां बक हो गई, जबकि जन्म लेने वाला नौमौलूद भी दम तोड़ गया। फोर्ट अब्बास में चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है कि हुकूमत इस साल भी किसानों से गंदम नहीं खरीद रही। हम गरीबों को सस्ता आटा मिलने के खिलाफ नहीं, लेकिन हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करे। उन्होंने कहा किसान सिर्फ गंदम की पैदावारी लागत चाहते हैं, मुनाफा नहीं मांगते। 4200 रुपये फी मन से कीमत पर गंदम फरोख्त नहीं कर सकते। मुल्क का किसान ग़ज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और किसानों के बेटे सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पूरे पाकिस्तान के किसान भाइयों, किसान इत्तेहाद किसानों के पेज जो चला रहे हैं, जो किसानों की किसी भी सूरत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि गंदम आपको पता है बिल्कुल सिंध में कटाई शुरू हो गई है, जनूबी पंजाब में ईद पे कटाई शुरू हो जाएगी और इसी तरह कुछ बलूचिस्तान के एरिए हैं, KPK पे हैं, जहाँ भी गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, कुछ इलाकों में शुरू हो चुकी है। तो मैं तमाम पाकिस्तान के किसानों से अपील करता हूँ कि इस साल इकट्ठी होके हम परअमन एहतजाज करेंगे। इसलिए एहतजाज करेंगे कि हमारी गंदम पिछले साल भी नहीं खरीदी गई और इस साल भी गंदम नहीं खरीदी जा रही। गवर्नमेंट की जो आज तक जो खबरें हैं, जो बातचीत कर रही है फेडरल या सूबाई गवर्नमेंट, इस साल लगता है कि गंदम वो खरीदेंगे नहीं। जिस तरह पिछले साल चलो एक सूबे ने खरीदी थी, इस साल लगता है कि चारों सूबे गंदम नहीं खरीद रहे। तो मैं तमाम पाकिस्तान के किसानों से अपील करता हूं कि ये मुल्क की सलामती का मसला है। इन सियासतदान और जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं, हम ये नहीं चाहते कि गरीब को आटा सस्ता ना मिले, लेकिन एक गरीब का पेट काट के दूसरे गरीब को खिलाना कहाँ का इंसाफ है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गरीबों को आटा सस्ता मिले, हमारे साथ बैठ जाए, हमारी जो कास्ट आती है गंदम की वो हमसे उतनी कास्ट में ले लें। हम भी नहीं प्रॉफिट लेते, हम कहते हैं जो कास्ट आई है सिर्फ हमें वो दे दें और मेरे किसान को ना रुलाएं। मेरी अपील है तमाम किसानों से, किसान तंजीमों से, किसानों के पेज चलाने वालों से कि इसके लिए आप आवाज़ बुलंद करें, किसानों को जगाएं। हम इस मुल्क की सलामती के ज़ामन किसान जो है दिन रात मेहनत करके इसकी मुल्क की ग़ज़ाई किल्लत को पूरा करता है और बार्डरों पे ड्यूटियां दे के हमारे किसानों के बेटे अपनी शहादतें दे के इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। शहादतों में 70% किसानों के बेटे शहीद हो रहे हैं और जो इस टाइम मुल्क में किसान का हाल है, वो सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, KPK का हो, पंजाब का हो, वो रुल गया है। उसका प्याज वो नहीं बिका, सीड कंपनीज ने अच्छा नहीं दिया, राइस का आपको पता है बाहर से हमारा राइस वापस आ गया। इसी तरह मकई का रेट है, हर तरह की फसल, सब्जियां हमारी रुल गई, हमने खेतों से बाहर फेंकी हैं। हम अपील करते हैं किसानों से कि किसानों तादाद में हम ज्यादा हैं, लेकिन जुल्म भी हम सबसे ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में अब हम किसानों के लिए दुआ भी करेंगे, परअमन एहतजाज भी हमारा। आपको पता है कि इस दफा गन्ना भी गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड नहीं किया और गन्ना भी शुगर मिल मालिका ने अपनी मर्जी से लिया और उसका पैसे अभी भी बकाया जाते हैं। जो पीर को हम एहतजाज कर रहे हैं मदीना शुगर मिल चिन्योट में, और उसमें भी लोगों को मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे उसकी बात करें। मैं तमाम पाकिस्तान के किसानों से अपील करता हूं, तमाम उन दोस्तों से अपील करता हूं, किसानों के उन पढ़े लिखे बेटों से अपील करता हूं कि जो सोशल मीडिया को देखते हैं, किसानों की आवाज बुलंद करें। गंदम 4200 से नीचे हम नहीं सेल कर सकते, ये हमारी कास्ट है। इससे नीचे किसी ने गंदम खरीदी तो उसकी भरपूर मजामत करेंगे, ख्वाह उसके लिए हमें जान के नजराने भी क्यों ना देने पड़े। हर सूरत इस साल, पिछले साल भी हमने एहतजाज किया था,
इसलिए कामयाब नहीं सके कि हमारी तादाद कम है। कुछ जवान पूछते हैं कि पिछले साल आपने किसान के लिए क्यों नहीं गंदम का रेट किया। हम लाहौर में गए, लाठी चार्ज हुए, बच्चे थे, बच्चियां को उन्होंने गिरफ्तार किया। लेकिन अगर आप तादाद में ज्यादा हों, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, इसके लिए प्लान देंगे। हम आपको अपना नंबर भी शेयर कर रहे हैं। तमाम किसानों को अपील करते हैं कि एक साथ मिलके इस साल आवाज बुलंद करें और अपना हक लें, वरना हम जिस तरह मर चुके हैं, अगली हमारे पास गुंजाइश नहीं कि इस दफा गंदम हमें रेट ना मिले और हम अगली फसल काश्त कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खानवादा हजरत नौरंग शाह जहानिया बुखारी रहमतुल्लाह साबिक वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर से आज सैयद सिब्तुल हसन राज बुखारी मरहूम के साले सवाब के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। खानवादा और तर्जुमान सैयद नर नौरंग शाह जहानिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सैयद वासिफ हुसैन बुखारी मरहूम के फरजंद साबिक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अहमदपुर सयाल सैयद परवेज अहमद शाह बुखारी मरहूम के छोटे भाई सैयद यूसुफ रजा बुखारी एडवोकेट, डॉक्टर सैयद खुरम बुखारी, सैयद मोहम्मद रजा बुखारी के चचा और चिनाब कॉलेज अहमदपुर सयाल के लेक्चरर प्रोफेसर सैयद जीशान हैदर बुखारी के वालिद मुहतरम साबिक वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सयाल सैयद सिब्तुल हसन राज बुखारी मरहूम के इसाले सवाब के लिए हुसैन मार्की अहमदपुर सयाल में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और असातिज़ा कराम ने शिरकत की। मजलिस तरहीम से खिताब करते हुए जाकिर अहल बैत आजाद हुसैन गुज्जर ने रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा के फजाइल बयान किए। इन उठीवणे इन बाणे ए अखलाक ए प्यार जदन नबी है लोग तो जिंदा दिए दफन कर देंगे जिंदा दुआ बनाए दफन कर देता। नबी पाक जिंदगी अपने के विच ऐसा एहतराम देता है जो हर बंदा धी दे एहतराम वास्ते उठीदा। मौलाना मुलाजिम हुसैन साकी ने तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल किया, जबकि मौलाना सैयद शमशेर हुसैन नकवी ने मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करवाई। इस मौका पर मरहूम के साहिबजादे सैयद जीशान हैदर बुखारी की दस्तार बंदी भी की गई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सयाल। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर अहमदपुर सयाल में वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल ईद बैग्स तकसीम किए गए। अपडेट कर रहे हैं अहमदपुर सयाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर अहमदपुर सयाल में वजीर आला पंजाब की तरफ से खुसूसी अतफाल के लिए स्पेशल ईदी बैग्स तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पाकिस्तान जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने हेड मास्टर माहर जुल्करनैन गोंदल के हमरा खुसूसी बच्चों में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के स्पेशल ईदी बैग्स तकसीम किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एससी तहसील अहमदपुर सयाल वक़ार ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो स्पेशल ईदी बैग हमारे स्पेशल एजुकेशन में पहुँचे हैं तो उनकी सरबराही में देखिए ये मज़दूर बच्चे हैं, इनका कोई ख्याल भी नहीं रखता। चलो मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट का, उन्होंने इन बच्चों का ख्याल रखा और ईदी पैकिंग ये बैग दिए गए। देखिए ये मज़दूर बच्चे हैं, इनका कोई ख्याल भी नहीं रखता। इन्हें भी पाकिस्तान के माशरे की ज़रूरत है और इन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हर मुसलमान को, हर शहरी को ये भी शहरी हक रखते हैं। तो मैं मार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ दावत दी। आज वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब के बयान के मुताबिक जो उनके अहकामात के तहत स्पेशल बच्चों में ईदी बैग तकसीम करने थे। जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल ईदी बैग्स को मुस्तहसन इक़दाम करार दिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सयाल। THQ अस्पताल चिश्तिया के अमले की गफलत के बाइस मरीजा जान की बाजी हार गई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद वलीद नामी डॉक्टर और अमले की जानिब से बर वक्त इलाज मुआवजा न मिलने और गलत इंजेक्शन लगने से 45 साल फिरदौस नामी खतून जाम बग हो गई। बुरसा इस वक्त डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो हॉस्पिटल लेके आए, इन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, 50-70 BP इन्होंने बताया। इन्होंने 7-8 जो है वो इंजेक्शन लगातार लगा दिए 10 मिनट में, और मैंने इन्हें कहा कि सर BP लो नहीं, BP ऑलरेडी हाई है। मुझे कहता डॉक्टर तुम हो या डॉक्टर मैं हूँ?
मुझे पता है इस चीज का, मुझे पता है इस चीज का, तुम्हें नहीं पता। मैंने 10 दफा कहा, मैंने कहा बीपी चेक करेगा था, मैंने नहीं चेक करना। आखिर जबरदस्ती मैंने इमरजेंसी में जो कंपाउंडर था उसको लेके बीपी चेक करवाया, और वो वाकई जिसको 50-70 कह रहा था वो बीपी 280-180 था। इसी दौरान मरीज की दिमाग की शरीयान फट गई, खून उसकी यहाँ से निकलना शुरू हो गया। मुझे कहता तुमसे जो होता है कर लो, जा लेके जाना लेके। मुहाफिज नहीं है, दुश्मन है साले। मैंने कहा इसको चेक करो, कहता मैं अफ्तारी के बाद चेक करूंगा। अफ्तारी में 20 मिनट अभी बाकी थे, और पुलिस से हमें, वजीर आला से हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम वायलेशन नहीं चाहते, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। पुरेवाला के नवाही आबादी ग्लेशियर टाउन में मामूली तलख-कलामी पर 2 अफराद ने फायरिंग करके एक मेहनत कश को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान मौके से फरार, पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा नौलख हजारी रहमतुल्लाह अलैह के 521वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। इफ्तिताई तकरीब में गद्दी नशीन दरबार आलिया साहिबजादा अली रजा शाह ने मिज़ार को गुस्ल दिया, दुआए खैर की। दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे नस्ब किए गए। तकरीबात में महफिल ज़िक्र नात, कुरानी तलावत, सूफियाना कलाम शामिल है। उर्स के मौका पर इज्तिमाई दुआ में मुल्क को सलामती के लिए, तरक्की और अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जाएंगी। दीना में फूड अथॉरिटी की नाकिस दूध के खिलाफ दबंग कार्रवाई, 1800 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने GT रोड उठिया में नाका लगाकर 3 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 1,56,000 लीटर दूध को चेक किया, जबकि 2 दूध बरदार गाड़ियों को मिलावटी दूध सप्लाई करने पर 1 लाख के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब के काश्तकार के लिए ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड, सुपर सीड समेत बेशुमार प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब वीट एंड सेंटी प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। मरियम नवाज शरीफ ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए पुरअज़म। रवा साल लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तैनात पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों को इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड जारी किए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के इलाज मुआलजे और बहाली के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की जिंदगी आसान और बावकार बनाने के लिए वेलफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर मॉडल बाजारों और रिलीफ स्टोर्स में आवाम का रश बढ़ने लगा। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,34,000 से ज़ायद अफराद ने मॉडल बाजारों से खरीदारी की। अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में गिरा फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जिले में कायम रिलीफ बाजारों को खुद विजिट करके बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। लाहौर पुलिस की कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ने रवा साल की कारकर्दगी के अदादो शुमार जारी कर दिए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत के थानों के फ्रंट डेस्क पर 1,46,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। मसूल शुदा दरख्वास्तों से 1,06,000 से ज़ायद दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई, जबकि 39,268 दरख्वास्तें हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए दाखिल दफ्तर कर दी गई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का ने हदायत जारी करते हुए कहा, शहरियों की शिकायत को SOPs के मुताबिक मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर हल किया जाए। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के अहकामात की रोशनी में ईद की आमद के पुरमसरत मौके पर शोहदा की फैमिली से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सिटी डिवीजन के तमाम सर्कल अफसरान समेत SHOs ने सिटी में मुकीम शोहदा की फैमिलीज में ईदी तहाइफ और मिठाई तकसीम की। DSP अरशद हयात कांजो, DSP शादबाग एहसान, DSP हाफिज उबैदुल्ला और ASI नौलखा रहीला इकबाल की शोहदा के घरों में आमद। अफसरान ने फैमिली से मुलाकात के दौरान खैरियत भी दरियाफ्त की। इस मौका पर SP सिटी का कहना था, शोहदा पुलिस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम का सरमाया है। सियालकोट में FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाइयां, जाली दस्तावेजात और गधागरी में मुलविस 2 खवातीन समेत 3 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में खवातीन ने गैर कानूनी तौर पर जमीनी रास्ते से ईरान के जरिए इराक का सफर किया। FIA के डेटाबेस में खवातीन मुल्जिमान की रवानगी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं पाया गया, जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है।
अंजुमन आराइयां जिला जंग के ज़ेरे तमाम जंग में यतीम बच्चों के लिए ईद बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें आराई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले यतीम और ज़रूरतमंद बच्चों में कपड़े, जूते और मुख्तलिफ किस्म का सामान तकसीम किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जंग से बता रहे हैं इमरान गुल। जी इमरान गुल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, अंजुमन आराइयां ज़िला झंग के ज़ेरे एहतमाम आज झंग में बरादरी की तरफ से जो बरादरी में यतीम बच्चे हैं उनके लिए ईद बाज़ार का एहतमाम किया गया है। तो इस सिलसिला में हमारे साथ जो है अंजुमन आराइयां ज़िला झंग के जनरल सेक्रेटरी हाफ़िज़ उमैर अल गज़ाली मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि मज़ीद वो इस बारे में क्या तफसील देना चाहते हैं। जी आप बताइएगा, ये जो आपने आज बरादरी की बुनियाद पर एक जो आपने ये ईद बाज़ार लगाया है, इसके मतलब आप क्या तफसीलात देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन आराइयां ज़िला झंग की शूरा का इजलास हुआ था, जिसमें ये तय पाया था कि हम एक टेस्टिंग केस के तौर पे झंग शहर में एक गरीब बच्चों के लिए एक फ्री बाज़ार लगाएंगे। अगर अल्लाह ने हमें कामयाब किया तो इसका दायरा कार तमाम तहसीलों तक बढ़ाएंगे और फिर बाकी जो अज़ला में हमारे बिरादरी के लोग हैं अगर वो भी इसको लेना चाहेंगे तो हम उनको एक टेस्टिंग केस के तौर पर ये करके उनको ब्रीफ़ करेंगे, ताकि ये खैर खाई का काम पूरे मुल्क में फैल जाए। और हमारा मकसद बिरादरी के गरीब और यतीम और मुस्तहिक बच्चों के लिए खैर खाई करना है। जी, जैसा कि आपने सुना है कि जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आराइयां ज़िला झंग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो बता रहे थे कि हमारा काम, जो हमारा मकसद है वो बरादरी के जो यतीम और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी खैर खाई करना है। जी, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स के हंगामी दौरे, वालिदैन के बैठने का मुनासिब इंतजाम ना होने की शिकायत पर वज़ीर तालीम का मौके पर नोटिस। वज़ीर तालीम का सेंटर्स को फौरी तौर पर वालिदैन के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करने का हुक्म दिया। बाज़ इम्तिहानी सेंटर के कमरों में कम रोशनी पर भी वज़ीर तालीम ने इज़हार बरहमी किया और नोटिस लिया। वज़ीर तालीम ने हदायत जारी करते हुए कहा, उम्मीदवारों और वालिदैन को किसी हवाले से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। लोगों की चोरियां पकड़ने वाला वापडा मुलाजिम ही बिजली चोर निकला। वापडा मुलाजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजिम को भी मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दर्जनों वर्कर्स गुज़िश्ता और रवा माह की तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। वर्करों ने कलर चौक में कूड़ा करकट डालकर जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वर्करों का मजीद कहना था, तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील करते हुए कहा, हमारी तनख्वाहें बर वक्त अदा की जाएं ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर की हदायत पर रावी रोड डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां सार्फिन के मसाइल बराह रास्त सुने गए और उनके फौरी हल के लिए इकदाम भी किए गए। मजीद क्या अपडेट है, जानते हैं मियां यासिर रफीक से। जी, ऐसी नादरन सर्कल ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर ऐसी राना वसीम ने सार्फिन के बिजली से मुतल्लक मसाइल बराह रास्त सुने और उनको फौरी हल के लिए इकदाम किए। तकरीबन 18 से 20 साइल ने अपनी शिकायत पेश की, जिनमें से बाद मसाइल को मौके पर ही हल कर दिया गया, जबकि दीगर मामलात को हल के लिए मुतलका अफसरान को फौरी हदायत जारी की गई। खुली कचहरी के दौरान सार्फिन को दरपेश मसाइल जैसे बिलों की अकसात, नए कनेक्शन में ताहीर, खराब मीटर की तब्दीली, मुतल्लक शिकायत पर हाथ तवज्जो दी गई। लेस्को के इस इक़दाम का मकसद सार्फिन को बेहतर सहूलत फराहम करना और इनकी मुश्किलात को जल्द अज जल्द हल करना है, ताकि बिजली से मुतल्लका खिदमात को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाया जाए। मियां यासिर रफीक, स्पेशल टीवी, लाहौर। खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने तारिक गार्डन और निगार अंडरपास पर ग्रैंड ऑपरेशन किया। तारिक गार्डन में वाकिया यूनिट में मुख्तलिफ ब्रांड्स की मारूफ जाली ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। बगैर मंजूर शुदा फार्मूला कोल्ड ड्रिंक तैयार की जा रही थी। यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजाम, खाम माल खुला जमीन पर रखा गया था। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली फूड बनाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में गुलाब देवी अस्पताल में गार्ड की 10 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश। बच्ची के शोर पर मुलजम वली खान फरार हो गया, जिसे चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रशीद अहमद ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ ने सब इंस्पेक्टर को शाबाश देते हुए कहा, बच्चों के इस्तेहसाल करने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के नेवर अगेन के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की तरफ से दुआइया इफ्तारियों का सिलसिला जारी है। साबिका MNA रुखसाना नवीद ने इफ्तारी का एहतमाम किया, जिसमें लतीफ़ खोसा और अली इम्तियाज़ वड़ैच ने खुसूसी शिरकत की। इमरान खान समेत तमाम रहनुमाओं और वर्कर्स की रहाई के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।